खतरनाक तट को पार करने में मदद। रेंजर क्रिस्टियान नदोम्बे इन शिशु कछुओं को पानी के किनारे सुरक्षित छोड़ रहे हैं। उन्हें अंडों से निकलता देखना क्रिस्टियान के लिए हमेशा खास होता है। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे घोंसलों से बाहर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अक्टूबर के अंत में क्रिस्टियान नदोम्बे और उनके साथियों ने कछुओं के घोंसलों के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी के 38 किलोमीटर लंबे समुद्र तट को छान मारा। 50,000 अंडे इंक्यूबेशन सेंटर में लाए गए। उनकी हिफाजत के लिए तारों की बाड़ और मच्छरदानी लगाई गई। नवजात कछुए 50 दिन बाद निकल आए। देश का प्राकृतिक संरक्षण प्राधिकरण ये अभियान चलाता है। वो असहाय जीवों को इंसानों और पक्षियों से बचाता है। वो दोनों इनके अंडे खा जाते हैं। भूमि कटाव से अक्सर तटीय रेखा मिट जाती है। इसमें बहुत सारे खतरे होते हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर और भूमि कटाव से पिछले 30 साल से 55 मीटर तट खत्म हो गया है। पार्क रेंजरों का अनुमान है कि कछुओं के 1/4 घोंसले नष्ट हो गए हैं। अब एक नया खतरा आ गया है। जहां कॉन्गो नदी समंदर में मिलती है, वहां डीआरसी के राष्ट्रपति फेलिक्स शिसेकेदी ने एक नए बंदरगाह की नींव रखी है। पार्क रेंजरों को डर है कि बंदरगाह का मतलब होगा कछुओं की रिहाइश के लिए और ज्यादा खतरा। कॉन्गो का प्राकृतिक संरक्षण संस्थान उनसे सहमत है। जहां तक मैं जानता हूं, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का कोई अध्ययन नहीं हुआ है। इन अध्ययनों को देखना होगा जो अभी तक हमारे पास नहीं है। नया बंदरगाह तटीय जंगलों के किनारे पर बनेगा। ये एक प्राकृतिक रिजर्व है जहां बड़े पैमाने पर लुप्त प्राय जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां रहती हैं। इनमें से कछुओं की 4 प्रजातियां मैनाटी और मैड स्कीपर भी शामिल हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं कि नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। तटीय जंगल बाढ़ को रोकते हैं। तेजी से बढ़ते जलस्तर के दौरान पता नहीं तटीय जंगल नहीं रहे तो कॉन्गो के अटलांटिक तट को प्रभावित करने वाली बाढ़ का क्या होगा। क्रिस्टियान नदोम्बे जिन 300 कछुओं को आज तट पर लाए थे, उनमें से आखिरी कछुए भी लहरों में बहकर आखिरकार पानी में चले गए। उम्मीद करते हैं कि जिन कछुओं को हम आज यहाँ लाए हैं वो आने वाले सालों में वयस्क होकर यहाँ लौटें और हमारे तट पर अंडे दें। और क्रिस्टियान को ये भी उम्मीद है कि जब ये कछुए लौटें तो उनका अपना तट उनका घर जैसा स्वागत करे।